फैटी लीवर। लीवर हम लोगों का वर्टिब्रेट्स का जो है लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, यानी जितने भी टॉक्सिक मटेरियल से हम एक्सपोज होते हैं या जो इंटरनली मेटाबॉलिज्म में लीवर या इंटरनली मेटाबॉलिज्म में बनता है, वो सब लीवर में ही प्रोसेस होकर के नॉन टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा प्रोटीन की सिंथेसिस, तमाम इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स जो है वो लीवर में सिंथेसाइज होती हैं। हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स जो है वो लीवर में सिंथेसाइज होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि यदि लीवर में कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है और वो बाहर किसी न किसी रूप में, सिम्टम्स के रूप में वो बाहर दिखाई पड़ने लगता है। तो लीवर से संबंधित तमाम बीमारियां हैं, जैसे हेपेटाइटिस है या सिरोसिस है, निक्रोसिस है या ऑटो इम्यून रिलेटेड तमाम डिजीज हैं। तो उसी तरह से जो है लीवर की एक बहुत ही कॉमन डिजीज जो इस समय मानी जाती है वो है फैटी लीवर। फैटी लीवर मीन्स कि फैट का डिपोजिशन, एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ द फैट इन द लीवर। तो मीन्स कि जब फैट एक्स्ट्रा डिपॉजिट होगा लीवर में या ज़्यादा बनेगा तो लीवर का साइज बढ़ेगा। शुरुआत में जो है कोई सिम्टम्स इसमें नहीं दिखता है, काफ़ी समय तक भी कोई सिम्टम्स नहीं दिखता है, ना कोई इसका बैड इम्पैक्ट दिखाई पड़ता है। लेकिन ये आगे चल कर के बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन में डेवलप होता है, जैसे सिरोसिस या लीवर कैंसर। तो फैटी लीवर आज के केस में यदि हम देखें तो इसका सबसे बड़ा कारण है आलस्य या लेजीनेस, यानी आज की सुविधा के हिसाब से लोग बहुत ही आरामदायक जीवन जीना चाहते हैं और बिल्कुल इनएक्टिव रहते हैं। इसके अलावा जो उनके खान पान का तरीका है, जैसे फास्ट फूड का इंट्रोडक्शन या इस तरह के खाने पीने से जो है फैटी लीवर की बीमारी अब ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। इसमें जो है कोई एज बाउंडेशन भी नहीं है। अब 20-25 साल के युवा से लेकर के और बूढ़े लोग तक जो है फैटी लीवर से पीड़ित रहते हैं। तो फैटी लीवर जैसा हमने बताया कि शुरुआत में देखा जाए, चूँकि लीवर जो है राइट साइड में ऊपर एब्डोमेन के ऊपर रहता है, डायाफ्राम के नीचे रहता है, तो वहाँ पर हल्का हल्का दर्द हो सकता है, लेकिन उससे कोई विशेष इफेक्ट नहीं दिखता है। लेकिन जैसा हमने बताया यदि इसी तरह ये काफ़ी समय तक बना रहता है तो ये आगे चलकर समस्या खड़ी करता है। जैसे नॉर्मल साइज हम लीवर का देखें तो वोमेन्स में मीन साइज जो है वो 7 सेंटीमीटर होता है और एडल्ट मैन में ये 10.5 सेंटीमीटर तक इसका साइज होता है। अब इसमें यदि 2 या 3 सेंटीमीटर चाहे कम हो और चाहे ज़्यादा हो, तब वो लीवर का साइज एबनॉर्मल माना जाता है। तो फैटी लीवर जैसा हमने बताया कि फैटी लीवर मीन्स एक्सेस फैट बिल्ड अप इन द लीवर। तो किस कारण से होता है, जैसे लीवर में यदि एक्स्ट्रा फैट बनता है तो उसका क्या क्या रीजन हो सकता है। तो इसके बेसिकली 2 कारण हैं। एक तो एल्कोहलिक, जिसको हम कहते हैं एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, दूसरा है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। तो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज ये भी अब बहुत कॉमन होता जा रहा है और एशियन कंट्री की यदि हम बात करें तो 10% जो है पीपल इससे या 10% पेशेंट जो है फैटी लीवर से पीड़ित रहते हैं। लेकिन अब ये संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब ये धीरे धीरे महामारी का रूप ले रही है, क्योंकि अक्सर अब हम देखने में आया है कि लीवर से संबंधित जो भी बीमारी निकलती है उसमें अधिकतर फैटी लीवर होता है। और फैटी लीवर जो है वो केवल आधुनिक जीवन शैली की वजह से ही नॉन एल्कोहलिक लोगों में बढ़ रहा है। तो इसमें जो है नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज के केस में यदि हम देखें तो जैसे ओबेसिटी भी वही आलस्य का नतीजा होता है कि जब आप ज़्यादा कैलोरी इंटेक करेंगे और कैलोरी बर्न कम करेंगे तो वही कैलोरी आप में स्टोर होगी और आप मोटे होते जाएंगे। तो ओबेसिटी जो है इटसेल्फ ये डिजीज, और ओबेसिटी की वजह से आपको तमाम सामाजिक, आर्थिक, मानसिक
पीड़ा झेलनी पड़ती है। समाज में आप जाएंगे कि ज़्यादा मोटे हैं तो कोई टेम्पो वाला आपको बैठाएगा नहीं, क्योंकि आप उसके 1-2 सवारियों का पैसा मार देंगे, मीन्स कि उतनी जगह आप लेंगे। या कहीं भी आप जाएंगे तो लोग आपको हे भरी निगाहों से देखते हैं कि ये ज़्यादा खाने वाला आदमी है, तभी ये मोटा हुआ है। और वास्तविकता भी यही है कि बहुत कम, केवल 5-6% लोग ऐसे हैं जो किसी बीमारी की वजह से मोटे होते हैं। बाकी जो है 95% लोग ओबेसिटी में केवल खान पान की वजह से होते हैं। डायबिटीज़ टाइप 2, जितनी भी डायबिटीज़ होती है उसमें 90% जो है टाइप 2 की होती है, यानी इसमें इंसुलिन का बनना कम होता है। एक टाइप 1 होती है जिसमें छोटे बच्चे भी पीड़ित हो सकते हैं, और वो जेनेटिक होती है, उसमें इंसुलिन काम नहीं करता, या तो प्रोड्यूस नहीं होता या उसमें रिसेप्टर नहीं होते, तो वो केवल 10% जो है डायबिटीज़ वाले होते हैं। बाकी 90% डायबिटीज़ टाइप 2 में भी होता है। ओबेसिटी इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन है, और ये बहुत स्ट्रांग इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स भी है। जैसे कोरोना महामारी फैली थी तो उसमें जो है तमाम तरह के इम्यून रिएक्शन जो है, इन्फ्लेमेशन है या इस तरह के एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस हैं, ये सब होती थी। तो इन रिएक्शंस को रोकने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती थी, और ग्लूकोकार्टिकॉइड जो है ये स्ट्रांग इम्यूनोसप्रेसेंट है, यानी आपके इम्यून सिस्टम को ओवर एक्टिव होने से रोकता है। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं एंटी एलर्जिक रिएक्शन में। हेपेटाइटिस सी, दिस इज आल्सो ए इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर एंड काज्ड बाय हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस सी वायरस से हेपेटाइटिस सी बीमारी होती है, लीवर की बीमारी है, और ये भी आगे चलकर फैटी लीवर में डेवलप हो सकती है। तो फैटी लीवर जो है इसके मेन काम है काज है। इसके अलावा जो है ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, लीवर एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है जो ग्लाइकोजन को भी स्टोर करता है, लेकिन तमाम जेनेटिक डिफेक्ट हैं जिसकी वजह से ग्लाइकोजन ज़्यादा मात्रा में स्टोर हो सकता है, तो उसमें भी लीवर का साइज बढ़ सकता है। लेकिन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज भी एक कारण हो सकता है फॉर द एक्स्ट्रा बिल्डअप ऑफ फैट्स इन द लीवर। इसके अलावा एक्यूट फैटी लीवर ऑफ प्रेगनेंसी, जनरली ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ भी हो जाती है, जिसको हम डायबिटिक या प्रेगनेंसी या डायबिटिक करते हैं। इसके अलावा जो है लीवर भी उसमें बढ़ जाता है, लेकिन ये एक्यूट है, क्रोनिक नहीं है। तो प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद जो है हो सकता है लीवर का साइज नॉर्मल हो, लेकिन यदि नॉर्मल नहीं होता है तो उसके लिए एक्सरसाइज या कुछ दवाएं जैसे विटामिन ई वगैरह दी जाती है, जिससे लीवर साइज नॉर्मल होने लगता है। न्यूट्रिशनल में जैसे हमने पहले ही बताया ओबेसिटी के अलावा दूसरा है मेल न्यूट्रिशन। क्योंकि हमारा देश एक गरीब देश है, तो सबको जो है पोषण की सुविधा या बैलेंस डाइट जो है सबको नॉर्मली नहीं मिल पाती है, तो जिसकी वजह से जो है तमाम मेल न्यूट्रिशन डिजीज होती हैं। जैसे प्रोटीन का मेल न्यूट्रिशन है, प्रोटीन जो है महंगी डाइट है, प्रोटीन का मेल न्यूट्रिशन होता है जिसकी वजह से क्वाशरकोर या मेरिस्मस हो जाता है बच्चों में, ग्रोइंग चिल्ड्रंस में। तो ये सब भी जो है उनका लीवर बढ़ा होता है। यदि आप बैलेंस डाइट नहीं देते हैं उनको तो उनका लीवर बढ़ जाएगा, तो वो मोटे दिखेंगे। जैसे क्वाशरकोर का सिम्टम्स है मून लाइक फेस, लेकिन वो स्वस्थ नहीं रहेंगे, वो स्वेलिंग या एडिमा की वजह से भी हो सकता है। तो मेल न्यूट्रिशन भी एक काज है। बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है खासकर सिजिला डिसेंट्री से या कोलीफॉर्म बैक्टीरिया से, इसमें भी लीवर का साइज इंक्रीज हो जाता है और वो फैटी लीवर कहा जाता है। या सेवेयर वेट लॉस, अचानक से जो है आपका वेट लूज होने लगता है, तो ये भी एक कारण है कि फैटी लीवर होने की संभावना आपको बढ़ जाती है। इसके अलावा तमाम ड्रग्स और टॉक्सिन्स हैं जो कि फैटी लीवर को जनरेट कर सकती हैं, जिससे मेथोट्रेक्सेट है, कैंसर में यूज की जाती है ये दवा, और ये भी फैटी लीवर को बढ़ाती है। एक्सपायर्ड टेट्रासाइक्लिन स्ट्रांग एंटीबायोटिक है, तमाम तरह के ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को फैलने से रोकती है। और यदि एक्सपायर्ड है तो भी इसका एक नुकसान यही है कि दैट इंड्यूस द एक्स्ट्रा बिल्डअप ऑफ फैट इन द लीवर, यानी लीवर में ज़्यादा फैट को जमा होने को इंड्यूस करता है।
हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, यानी एड्स के ट्रीटमेंट में जो दवाएं दी जाती हैं एड्स के कंट्रोल के लिए, जैसे AZT है, तो ये सब दवाएं भी एक्स्ट्रा फैट को वहाँ पर लीवर में मतलब जमा कर सकती हैं। इसके अलावा जैसे हमने पहले बताया ग्लूकोइड, कार्टिकोइड, टैमोक्सिफेन, ये सब ड्रग्स जो है ये इंड्यूस करती हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर में हम देखें फास्फोरस, फास्फोरस से ज़्यादा एक्सपोज होता है, फास्फोरस यदि हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में है तो दैट आल्सो काज द डिसफंक्शन ऑफ द लीवर एंड इंड्यूस फैटी लीवर। मशरूम पॉइजनिंग, कुछ मशरूम जो पॉइजनस होते हैं उनका जो पॉइजन होता है, जो टॉक्सिन होता है, दैट आल्सो इंड्यूस द फैटी लीवर। इसके अलावा एक चीज़ और देखी जाती है, जैसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है फैटी लीवर में, जैसे नॉन एल्कोहलिक में ये फैटी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से भी हो सकता है। जैसे एक कंपाउंड होता है लेसाइथीन, दैट इज टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये लीवर में बनता है और रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम द लीवर टू द अदर टिश्यू या ऑर्गन। तो लेसाइथीन यदि कम है या डिफिशियंट है तो जो फैटी एसिड होगा वो ट्रांसपोर्ट लीवर से नहीं हो पाता है और वो डिपॉजिट होने लगता है, दैट आल्सो रिजल्ट्स इनटू फैटी लीवर। तो फैटी लीवर का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है डिफिशियंसी ऑफ लेसाइथीन या फास्फेटाइडिल कोलिन, ये फास्फोलिपिड है और ये लीवर से फैटी एसिड को ट्रांसपोर्ट करता है। यदि इसकी मात्रा कम है या नहीं है तो भी फैटी लीवर होने की संभावना बनती है। इसके अलावा कुछ और कारण हैं, जैसे सीलियाक डिजीज। सीलियाक डिजीज खासकर उन लोगों को होती है जो एलर्जिक होते हैं ग्लूटेन प्रोटीन से। ग्लूटेन ए टाइप ऑफ प्रोटीन फाउंड इन द व्हीट, तो गेहूं में पाई जाती है ये प्रोटीन, और कुछ लोगों को उससे एलर्जी होती है तो जब खाएंगे तो उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स या गैस्ट्रिक डिसऑर्डर डेवलप होता है, उसको हम सीलियाक डिजीज कहते हैं। इसीलिए मार्केट में ग्लूटेन फ्री आटा भी उपलब्ध है फॉर दोज पेशेंट्स व्हिच आर सफरिंग फ्रॉम सीलियाक डिजीज। IBD, इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम, ये भी एक तरह से इन्फ्लेमेशन होता है और गैस्ट्रिक डिसऑर्डर है, ये भी एक रीजन है फॉर द फैटी लीवर। HIV या हेपेटाइटिस C का इन्फेक्शन भी जो है फैटी लीवर को डेवलप कर सकता है। पैथोजेनिसिटी में हम देखें तो जैसे अभी हमने बताया कि लेसाइथीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फैटी एसिड फ्रॉम द लीवर, तो दैट इज आल्सो ए रीजन फॉर द फैटी लीवर। तो यदि हम अभी हमने बताया कि ये 10% एशिया के लोग जो है इससे पीड़ित होते हैं। इसके अलावा जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो और ज़्यादा जो है इफेक्टेड हैं, वो 20 से 25% लोग पीड़ित होते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपकी लाइफ स्टाइल पर। डायग्नोसिस इसकी हम करेंगे तो लीवर में जितनी भी बीमारियां होती हैं, चाहे वो हेपेटाइटिस हो, निक्रोसिस हो, फाइब्रोसिस हो, लीवर कैंसर हो, तो एलेनिन ट्रांसएमाइनेज दैट इज एंजाइम, इसका लेवल यदि ज़्यादा है तो ये डायग्नोज की जाती है इन द फैटी लीवर। एस्पार्टेट ट्रांसएमाइनेज AST, इसका लेवल भी बढ़ा होता है लेकिन ALT का आधा होता है, यानी 2:1 रेशियो में यदि हम देखते हैं तो दैट काजेज फैटी लीवर। बाकी के केस में क्या होता है, ये दोनों बराबर बढ़ते हैं। जैसे हेपेटाइटिस है या लीवर कैंसर है तो ये दोनों बराबर बढ़े रहेंगे। हिपैटोमेगैली, जैसे हमने बताया कि लीवर का साइज बढ़ जाता है इन द फैटी लीवर। CT स्कैन, MRI और बायोप्सी से हम कंफर्म कर सकते हैं कि जो है फैटी लीवर है या नहीं है, क्योंकि लीवर से संबंधित तमाम बीमारियां होती हैं और तमाम सिम्टम्स जो है उसके मिलते जुलते हैं। अब यदि हम इसका ट्रीटमेंट देखें तो ट्रीटमेंट इसका आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करने वाला ही होता है यदि वो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज है। यदि एल्कोहलिक है तो आपको तुरंत एल्कोहल का यूज अवॉइड करना होगा। इसके अलावा ओबेसिटी है तो वेट लॉस करना होगा, या आपको अपनी कैलोरी जो है, जो कैलोरी डेली कैलोरी इनटेक है उसमें 30% आपको घटाना है, तब आपको इसका अच्छा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। मीन्स कि क्या रीजन है फैटी लीवर का,
ये आपको देखना है। जनरली इसका रीज़न बहुत नॉर्मल होता है, लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हाई इनटेक कैलोरी लेते हैं, जिसकी वजह से जो है ये सारी समस्याएं आती हैं। फैटी लीवर तो एक कॉमन वो है, इसके अलावा भी ओबेसिटी या आप हाई इनटेक कैलोरी लेते हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, तो और भी तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं। एक ऑप्शन और है बैरियाट्रिक सर्जरी, जिसमें हम एक्स्ट्रा लिपिड को निकालते हैं थ्रू द ऑपरेशन। तो ऑपरेशन द्वारा निकाला जाता है। 2017 तक ये मान्य नहीं था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लीवर, लेकिन अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसको मान्यता दे दी है, जिससे आप बैरियाट्रिक सर्जरी से भी एक्स्ट्रा लिपिड का डिपोजिशन हटा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के फैटी लीवर डिजीज जो आजकल महामारी की तरह फैल रही है, वो केवल जो है आधुनिक जीवन शैली, फास्ट फूड का ज़्यादा सेवन, जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा कैलोरी, और ख़ासकर ओवरवेट, जो नॉर्मल वेट आपका होना चाहिए, यदि आप उससे ओवरवेट हैं तो तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, उसमें फैटी लीवर भी शामिल रहेगा। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए कोई बहुत कुछ नहीं करना रहता है, केवल आप एक्सरसाइज, एल्कोहल का यूज़ ना करना और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना, कैलोरी इंटेक कम कर देना और केवल अच्छी डाइट ही लेना जो है इसका सबसे बड़ा इलाज है।